आप सभी के श्री चरणों में कोटानुकोट प्रणाम जी। श्री प्राणनाथ जी की मेहर से आप सब आनंद मंगल में होंगे और हमेशा आनंद मंगल में ही रहिए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शाम की बेला कुछ चर्चा बाड़ी राज जी की मेहर। जैसे कहते हैं, तुमको इश्क उपजावने करूँ सो अब उपाय, पूर चलाऊं प्रेम को ज्यों याही में छाक छकाए। अर्थात राज जी कह रहे हैं कि प्रमधाम की आत्माओं, अब मैं तुम्हारे लिए प्रेम कैसे पैदा हो यह उपाय बता रहा हूँ। प्रेम कैसे पैदा होगी? मुझे तुम्हारे अंदर प्रेम के पीर चलाने हैं, एकदम मस्त वाला पीर, ताकि तुम तृप्त हो जाओ। मेरा प्रेम पाकर मेरी शोभा में डूब कर अपने हृदय धाम में मुझे बसाकर तुम इतने तृप्त हो जाओ कि तुम्हें लगे कि नहीं कि यह संसार कुछ है। और इसी में आगे कहते हैं, क्या कहते हैं? इश्क जिन विधि उपजे मैं सोई देऊं जिनस, तब इश्क आया जानियो जब इन रंग लगायो रस। अर्थात कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि कैसे तुम्हारे अंदर प्रेम आ गया। तुम्हारे अंदर प्रेम आ गया है यह पता चलेगा जब इन रंग लाग्यो रस, यानी जब हम प्रमधाम के रंग में डूब जाए तब समझना चाहिए कि हमारे अंदर प्रेम आ गया है। अभी तो क्या है कि हम थोड़ा सा नाच कूद लेते हैं, है ना? थोड़ा सा नाच कूद लेते हैं, थोड़ी देर आंखें बंद कर लेते हैं, तो सबको सुनाते फिरते हैं कि आपको पता है हमें राज जी से इश्क हो गया है। कहते हैं ना, हमें राज जी से इश्क हो गया है। और कुछ सुंदर साथ आजकल बहुत देखने को मिलता है। कुछ सुंदर साथ फिल्मी गीत के आधार को लेकर खूब रील बना रहे हैं, खूब नाच रहे हैं। ये तो सब हो गया दिखावा। भजन बना लिया, इश्क हो गया, जैसे कंगारुओं की तरह कूदते हैं। यह इश्क नहीं है। यदि इश्क हो गया तो आपको यह संसार दिखेगा ही नहीं। इश्क को ये लक्षण जो नैन पलक ना ले, इश्क का ये लक्षण जो नैन पलक ना ले। अब इसमें क्या है? आपकी अंतर्दृष्टि मूल मिलावे को श्री राज श्यामा जी को देखना छोड़कर संसार को देखना ही नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते? ज्यादा नाच कूद में, रील बनाने में जैसे हम एक बिजनेस बना लिया है। ये हकीकत बात है तो कहने के लिए तो हम सुंदर साथ हैं, थोड़ा आप विचार कीजिएगा। सुंदर साथ हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? फिल्मी गाने पे, भोजपुरी गाने पे रील बनाकर कैसे जागनी हो जाएगी? ऐसे कदापि जागनी होने वाली नहीं है। फिर आप क्यों संसार में भटकते रहते हैं? इस प्रकार में बताया गया है कि सुख लीजिए सब विदित, सुख लीजिए सब विदित। यदि आप भावलीनता भाव में डूबते हैं, जैसे कि मौन कहा,
अब श्रीदेव चंद जी जब चितवनी करते हैं, देह से परे की अवस्था में पहुंचते हैं तो उनकी सुरता स्वयं को राधा के रूप में देखती है। ध्यान दीजिएगा, श्रीदेव चंद जी जब चितवनी ध्यान करते हैं तो स्वयं को राधा दिखते हैं। अखंड ब्रज में पहुंच जाती है जब वह श्री कृष्ण जी के साथ घुगनी प्रसाद खाने का प्रयास करते हैं और उसी अंतराल में उनका हाथ जमीन से टकरा जाता है। परिणाम क्या होता है? सुरता टूट जाती है और जो दर्शन लीला हो रही होती है वह भी बंद हो जाती है। वह कहा जा रहा है कि बिना हिले डुले बैठना है, किंतु उपरांत चौपाइयों में कहा गया है कि क्या कहा गया? बैठते उठते चलते फिरते सोते जागते खाते पीते हमेशा भावलीनता में रहिए। अब कोई कहेंगे सुंदर साथ, भावलीनता का तात्पर्य क्या है? इन भावों में डूबे रहिए, जैसे सेम टू सेम, जैसे गोपियां कृष्ण के वन में चले जाने के बाद उनके भाव में खोई रहती थी। जैसे वो दिन हम लोग भूल गए जब हम लोग ब्रजरास में आए थे, राज जी हमारे कुछ पलों के लिए दूर हो जाते हैं तो कितना बेचैन हो जाते थे। वो प्रेम इश्क कहाँ गया? वो प्रेम इश्क की बात हो रही है। कोई सखी दूध दूह रही, कोई दूध का काम कर रही, कोई भोजन बना रही, मन में लेकिन हमेशा कृष्ण ही रहते थे। पल पल हमेशा कृष्ण का भाव, वो भाव हमारा जब अंदर आ जाए तो समझिए हमें सच्ची राज्य से प्रेम हो गया है, अपने कन्हैया से प्रेम हो गया है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? नियम बना दिए हैं कि हमें राजी को आधा घंटा देना है, 1 घंटा देना है, 10 मिनट देना है। ये तो एक नियम हो गया जो हम नियम से करते हैं, लेकिन असली नियम पल पल कहते ना, श्वास श्वास निज नाम जपो वृथा सांस जन खो, ना जाने ये सांस से आवन हो कि ना हो, इन सांस को आवन हो ना हो। वो वाला इश्क चाहिए, वो प्रेम चाहिए, जहाँ रहे राज्य की बातें हो, राज्य की गुणगान हो, सब संगत हो, भजन कीर्तन हो। अब ऐसा नहीं, अगरबत्ती कपूर जला लिया, दीपक दिला लिया, बाकी दिन चौराहे पे उस सखी से बात उसकी, सखी उसके बात उसकी, बस बुराई करते फिरो। ऐसा नहीं, अब फिर कहते रहो हम तो राज्य के बहुत बड़ा पुजारी, हम बहुत बड़ा भगत है। ऐसा नहीं। अगर हमारे बारे में कोई त्रुटि हो तो आप लोग क्षमा कीजिएगा, ये बाड़ी कह रही, हम ना कह रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब जैसे यदि हमारा कोई संबंधी अस्पताल में हो तो राज्य ना करें कि किसी को जाना पड़े, लेकिन आजकल तो जाना पड़ ही रहा है ना। अस्पताल में यदि हमारा कोई संबंधी जाता है तो हम घर पर भोजन भी कर रहे होते हैं, तब हमारा कोई हमारा संबंधित जाता है तो हम घर पर भोजन भी कर रहे होते हैं, तब भी हमारा मन उसी में अटका होता है। हम सोच रहे होते हैं कि कुछ अनिष्ट न हो जाए। सोचते ना, अस्पताल में बहुत गंभीर समस्या से तभी लोग जाते हैं, कोई अनिष्ट न हो जाए, अशुभ सूचना न आ जाए। नहाने जाते हैं तो भी हमें चैन नहीं आता, सोने जाते हैं तो आंखें में नींद नहीं आती, करवट भी बदलते हैं तो लगता है कि कुछ अशुभ न हो जाए। राज्य बचाए रखें, राज्य इन सबको बचाए रखें, क्योंकि उससे हमारा
व्यक्तिगत लगाव है, बहुत प्रेम है, वो वाला प्रेम चाहिए। जैसे पल पल ये हो रहा है कि कोई अनिष्ट ना हो जाए, कोई सगे संबंधी से हो जाए, राजी ना चाहें, वाणी तो कह रही है, मैं अपने वर्ड से भी कह रहा हूँ, राजी किसी को ना चाहें, तो हमेशा यही लगता है कोई अनिष्ट ना, कोई समाचार बुरा ना आ जाए। तो ये जो वाली बात है, ये बात हमारे क्या चाहिए, राज्य के प्रति चाहिए कि हमारे राज्य मन में विचार करना चाहिए, हमारे राज्य क्या करते होंगे, राज्य बैठे होंगे, राज्य झूला खेलते होंगे, कहीं जल स्नान करते होंगे, कहीं भोग लग रहा हो, कहीं सखी भजन गा रही हैं, ये सब जो भी है इसमें करते रहना चाहिए, चितवनी करते रहना चाहिए। एक बात सुंदर साथ को हृदय में बसा लेनी होगी कि आप 1 घंटे चितवनी करते हैं तो शेष समय संसार में मत भूलिए। अगर हम अब मान लीजिए हमने कुछ टाइम के लिए यहाँ पे आरती पूजा की और बाकी समय हम अब फिल्म देखें, जाके नाच देखें, ऑर्केस्ट्रा देखें, कोई भी काम करें, चाहे खेत में रहें, चाहे अपना दुकान चलाएं, कुछ भी करें, लेकिन हम भूल जाएं तो हमारी बहुत बड़ी भूल है। हमारे मन में तो राज्य को चलाना है, अपने काम करते रहिए, यही बाड़ी का सबसे बड़ी सीख है। इससे सबसे बड़ा दुष्परिणाम आपको भुगतना पड़ता है। अगर आप सोने जाइए तो केवल राज्य को याद करके सो जाइए, उसके बाद किसी को मत देखिए। प्रातः आँख खोलिए तो किसी को देखने से पहले अपने हृदय मंदिर में युगल स्वरूप को बसा लीजिए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आपके होठों से कोई शब्द निकले तो राज श्यामा जी को पुकारने वाला शब्द निकले। मेरे प्राणेश्वर, मेरे हृदयेश्वर, मेरे धाम हृदय में आइए। आप उठते ही किसी पर चीखना शुरू मत कर दीजिए, किसी को निंदा मत करिए। आप अपने कटु वचनों से सारे घर में तूफान मचा देते, क्या होगा आगे? इसका सबसे ज़्यादा परिणाम आपको ही भुगतना पड़ता है। जैसे आप यह नहीं सोचते हो कि ऐसा करके वृक्ष पर जितनी ऊंचाई तक आप चढ़े हो उससे ज़्यादा नीचे फिर उतर गए हो। ऐसा तो बहुत होता है। ऐसा तो एक छोटे मोटे, जैसे अभी कुछ नए सुंदर साथ तो गलती, हमने तो बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा है। अब कोई गए कहेंगे कि ये कुछ भी बोलते हैं। बड़े बड़े जो संत पुरुष लोग हैं कभी कभी इतना गुस्सा जलन भाव कर लेते हैं, कभी किसी भी चीज़ के लिए अब कुछ कहा नहीं जा सकता मुँह से, तो ये सब हमें खुद सोचनी पड़ेगी। 2-3 घंटे चितौनी क्यों बर्बाद हो रही है? आप हर पल उठते बैठे सोते जागते अपनी प्रेममयी बनाए रखिए। गोपनीय में जो किया ऐसे 25 पक्षों को अपने सूरता में घुमाइए। परमधाम की बात हमेशा, वहाँ की जो भी रंगमाले हैं, 25 पक्षों की बातें अपने दिमाग में फिराते रहिए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बाकी राज्य पे छोड़ दीजिए। जब पल पल सुमरन राज जी की होगी तो राज्य सब देख ही रहे हैं। कहते हैं तन की जाने मन की जाने, अजाने दिल की चोरी, अब उस साहब से क्या छुपा है जिसके हाथ में डोरी। उनसे क्या छिपा है, हम कितना छिपा लेंगे? छुपने से भी छुपेगा नहीं और सत्य हमेशा उजागर ही होगा। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जैसे ब्रज में सभी गोपियाँ राधा सहित जिसमें श्यामा जी की आत्मा है, परमधाम की
स्मृति को भुला बैठी उसी जागने के ब्रह्मांड में आपको उस स्मृति को तरोताज़ा करने के लिए तो सागर श्रृंगार परिक्रमा खिलवत है, और इसका अनुसालन का प्रमधाम के 25 पक्षों में हर पल राज्य के साथ आप अपने को आत्मा सत्य कीजिए। बैठे हैं मूल मिलावे में, बैठे हैं हम सब मूल मिलावे में, और खोए हैं इस माया के जगत में। अब इस बात को कोई और जो ना समझते हो मानेंगे? नहीं मानेंगे। लेकिन हम तुम जब जानते हैं तो हम सुधार क्यों ना करते हैं? ये फालतू की रीलें बनाना, वीडियो बनाना, रील बनाना, लेकिन राज्य के प्रति हो, कुछ संदेश हो, कुछ सीख मिले, ताकि तुम जगो तो दूसरे को जगाओ। अब ऐसा नहीं कि हम बस दिन भर बस फिल्मी गाने लेके यही चलाएं सब। कोई सुंदर सा आजकल तो बच्चे लोग को डांस करवा रहे हैं फिल्मी गाने पे। आप अभी से करवा रहे हो, आगे चलकर क्या होगा उसका परिणाम आप खुद सोच लीजिएगा। और आज का नेटवर्क सोशल मीडिया पर देख लीजिए क्या क्या हो रहा है। हमारी बात किसी सुंदर साथ को अगर कोई करते हो, वीडियो रील बनाते होंगे फिल्मी गाने पे, तो भाई हमें माफ़ कीजिएगा, आपके शिष्य चरणों में प्रणाम है मेरा। हमें हमारी बात अपने दिल पे ना लीजिएगा। और राज्य की मेहर, जैसी जिसकी बुद्धि है वैसे अपना कर रहा है। हम तो यही कहेंगे, कोई भी रील, कोई भी वीडियो, कोई भी पोस्ट हो तो बस माड़ी चर्चा की ही बात हो, राज्य की ही बात हो, अन्यथा दूसरी कोई फालतू गिरी बातें ना हो। प्रणाम जी।